नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सीएम सोरेन की बीसीसीआई से अपील, कहा रांची में हो माही का फेयरवेल मैच, झारखंड करेगा मेजबानी। कनौर प्रखंड के कई घाटों पर धड़ल्ले से हो रहा बालू उठाव। स्वतंत्रता दिवस एवं कोरोना जागरूकता पर आयोजित हुआ एक शाम शहीदों के नाम। दिन में भी रोशन रहते हैं मधुपुर के स्ट्रीट लाइट, हो रहे बिजली बर्बादी का दोषी कौन। मदरसा शिक्षक संघ ने मंत्री हाजी हुसैन और पूर्व सांसद को सौंपा ज्ञापन। जनप्रतिनिधियों से आस टूटी तो एक व्यक्ति ने अपने निजी पैसे से करवा दी सड़क की मरम्मती। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। ऑनलाइन मनाया गया मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज का स्थापना दिवस। पीएम आवास योजना के तहत 108 लाभुकों को कराया गया गृह प्रवेश। घर के वास्तु दोष कैसे करें दूर, जानिए हमारे संवाददाता वास्तु विशेषज्ञ अमर पाठक जी से। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज के प्रमुख राजकीय खबर। भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए एक खास फेयरवेल चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीसीसीएल से एक अपील भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं। मैं मानता हूं हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। मैं बीसीसीआई से अपील करना चाहूँगा कि माही का एक फेयरवेल मैच करवाया जाए, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। मधुपुर मंडल क्षेत्र के कनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपकियारी एवं डहुआ घाट से बालू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव धड़ल्ले से चल रहा है। इन घाटों से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगभग सैकड़ों की संख्या में जामताड़ा जिले के ट्रैक्टरों द्वारा बालू को बंगाल भेजा जा रहा है। अवैध बालू उठाव से सरकार को लाखों राजस्व का घाटा हो रहा है। लगातार भारी वाहनों के चलने और आवागमन से चौपकियारी, हर नखासा, घरवा टोली, गढ़वा, प्रतापपुर, बाराटाड़ इत्यादि गांव के सड़क जर्जर हो गए हैं। ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी को आवेदन द्वारा किया गया, इसके बावजूद अब तक बालू उठाव बदस्तूर जारी है। से 3 किलोमीटर दूरी पर जयंती नदी डहुआ घाट से शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक भारी मात्रा में ट्रैक्टर द्वारा बालू का उठाव होता है, और जिससे चलते हम लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा। सड़क खराब कर दिया। हम लोग इसकी सूचना कई बार पेपर द्वारा प्रखंड से लेकर के खनन सचिव रांची तक दे चुके हैं व्हाट्सएप द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है और ट्रैक्टर द्वारा मनमानी किया जाता है। ट्रैक्टर वाला मालिक आकर के हम लोग गाँव को तंग करता है और बोलता है कि हम लोग पैसा देकर के बालू चलाते हैं। संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बालू उठाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की शाम स्थानीय गांधी चौक पर एमडीपी न्यूज 24 एवं मधुपुर मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मधुपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा रहे, जिन्होंने कोरोना को लेकर जागरूकता संदेशों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना जागरूकता एवं देशभक्ति गीतों से लोगों के बीच आत्मबल को मजबूत करना था। कार्यक्रम में मधुपुर के स्थानीय कलाकारों देशभक्ति गीतों को गाकर एक समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही झारखंड सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित देवाशीष यादव एवं जयप्रकाश ने संदेशे आते जैसे गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। वहीं नसीम हुसैन और प्रशांत सिंह के द्वारा गाए गए मेरे देश की धरती और सुनो गौर से दुनिया वालों जैसे गीतों ने एक माहौल बना दिया उस गांधी चौक पर। दर्शकों ने खूब सराहा। उभरते कलाकार सतीश मिश्रा ने मेरा मुल्क मेरा देश जैसा गीत गाया। इन कलाकारों ने जो गीत गाया, इससे उन्होंने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा के साथ बीनू यादव, संजय सिंह, राजेश कुमार, अमेरिका यादव, कन्हैया श्रीवास्तव, उमेश मिश्रा के साथ साथ दर्जनों लोग मौजूद थे।
के लोगों के द्वारा प्रशासन को काफ़ी मदद मिली है। हम इसके लिए अनुमंडल प्रशासन की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और आप सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि भविष्य में भी आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर तक हम लोग समझते हैं कि कोरोना की दवाई आ जाएगी। उस वक्त की अवधि तक आप हमें इस कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई में आप हमें कोऑपरेट करें, आप हमें सहयोग दें। MDP 24 की टीम ने कोरोना काल में भी कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान काफ़ी विस्तृत पैमाने पर चलाया, इसके लिए भी हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यार का शाम दे, बस मेरे प्यार का शाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरे घर में है मेरी गुड़िया, मेरी माँ को प्यार पूछो उसे गुजरने वाली हवा पता मेरे दोस्त को मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, तुम जाके तू ये पैगाम। मधुपुर की बिजली समस्या यहाँ के लोगों की चीर लंबित समस्या है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मधुपुर वासियों के बिजली की समस्या का समाधान किसी सरकार या पार्टी के पास नहीं है। लेकिन इस शहर में एक अजीब बात यह भी है कि बिजली पदाधिकारी बिजली की कमी की लाख दुहाई दें, लेकिन मधुपुर नगर परिषद बिजली बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। और आलम यह है कि अगर आप एक चक्कर मधुपुर का लगा लें तो दर्जनों मास्क लाइटों से लेकर स्ट्रीट लाइटों के खंभों में दिन में भी बिजली जलती मिलेगी। अब यह तो पता नहीं कि मधुपुर नगर परिषद को क्या स्ट्रीट लाइटों के लिए बिजली मुफ्त मिलती है सरकार से या इसका बिल का भुगतान करना पड़ता है। मधुपुर में नगर परिषद जिस तरह बिजली की बर्बादी कर रही है उसे देखने से तो यही लगता है कि उन्हें सरकार से बिजली मुफ्त मिल रही है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है। मधुपुर ऑल झारखंड मदरसा एसोसिएशन के सचिव हामिद गाजी अपने पूरे टीम के साथ झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मधुपुर आवास पहुंचकर सरकार के द्वारा 20 जुलाई 2020 के कैबिनेट में मदरसा के खिलाफ दिए गए फैसले से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा मदरसा शिक्षकों के प्रति अपना गलत रवैया अपनाए हुए है। इसकी वजह से मदरसा बंद होने की कगार पर खड़ी है। 20 जुलाई के कैबिनेट की मिली मंजूरी से सरकार के गलत नज़रिया साफ उजागर होती है। सरकार फैसले पर पुनः विचार करे। इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री झारखंड सरकार के हाजी हुसैन अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से मिलकर उनकी समस्या के विचार के लिए कहा गया, ताकि यह लोग मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को आगाह करा सकें। मदरसा शिक्षकों की मांग आज पिछले 4 वर्षों से लगता नहीं है कि ये शिक्षक और ये मदरसा इस राज्य का है और इस राज्य के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसकी फिक्र ना पीछे सरकार को है और अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उनको इन बातों पर कभी वो गंभीर ही नहीं हुए, ना सोचे ना समझे कि पुरानी सरकार ने, पिछली सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो मदरसा के हित में है कि मदरसा के अहित में है। मदरसा से हमको मतलब नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें। मेरा मकसद ये है कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं, उन बच्चों को वहाँ सहारा मिलता है, पढ़ाई होती है।
मधुपुर के बैकुंठ धाम से फुलची डेली पाथर कल्हाजोर होते हुए धमनी तक जाने वाली सड़क विगत वर्षों से बनने की आस देख रही है। इस सड़क की दशा ऐसी है कि बरसात में लोगों की आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए डेली पाथर के पप्पू मंडल ने अपने निजी पैसों से गांव के कीचड़मय हो जाने वाले रास्ते में मोरम डलवाकर इस समस्या का हल किया। पूरे मोहल्ले वासी उनके द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं और लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। Amidst nature, Madhusthali Vidyapeeth provides long stretches of green and expanse of blue to help our students shape their lives in serenity. Madhusthali Vidyapeeth at Madhupur is connected with its neighboring states through trains. The school is located at a distance of only 4 kilometers from the railway station on the Madhupur-Giridih main road. Madhusthali Vidyapeeth is a residential English medium co-educational school under the aegis of MCKV Institution. It is affiliated to CISCE Board, New Delhi for Mind. भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष मालती सिन्हा के नेतृत्व में थाना रोड के एक निजी आवास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर महामंत्री गायत्री लाल, मधु शर्मा, सपना विश्वकर्मा, प्रियंका मुखर्जी, सुनीता जायसवाल, सतनैनी गुप्ता, मिली जायसवाल, सविता देवी, पूनम जायसवाल समेत कई महिलाएं मौजूद थीं। चेयरमैन किशन कुमार केजरीवाल के नेतृत्व में मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज का स्थापना दिवस आज ऑनलाइन मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने मधुस्थली इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंसेज के सभी शिक्षकगण, एडमिन स्टाफ, छात्र एवं छात्राओं को बधाई देते हुए कहा, इंस्टीट्यूट का सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण हो गया। यह बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से चल रहा है। ओएसडी अमरीश चटर्जी ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को अच्छे मुकाम पर ले जाने की पूर्ण कोशिश है। भविष्य में एक अद्वितीय पैरामेडिकल बनकर बच्चे एवं बच्चियों का भविष्य सुधारा जा सकता है। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज स्थापना दिवस में डॉक्टर आर.के. मुखर्जी, राकेश कुमार वर्मा, नीलेश कुमार और समस्त मधुस्थली परिवार के सदस्यगण सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 15 अगस्त को नगर परिषद मधुपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत कुल 108 निर्मित आवासों को गृह प्रवेश कराया गया। इस कार्यक्रम में संजय कुमार, मनीष कुमार, भूपेंद्र भगत, औरंगजेब अंसारी, मिथुन रवानी, सदानंद रावत परिषद कर्मी भी उपस्थित थे। लाभुकों द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पक्के का मकान का सपना साकार हुआ। उन्होंने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आवास योजना के तहत आपको आवास मिला, आपने आवास का काम बहुत खूबसूरती से पूरा किया है, बहुत सुंदर आपका आवास बना है। तो पक्का मकान बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले हम अपना नाम बताना चाहेंगे सर। मेरा नाम सिकंदर सोरेन और मेरे तरफ से सबों को जोहार। प्रधानमंत्री आवास नहीं था उनके पहले तो हम लोग खपड़ा का मकान में रहते थे और काफ़ी कठिनाई होती थी रहने में और एक ही जगह रहते थे। मेरी पत्नी है, एक मेरे बेटा है, एक मेरी बेटी है और माँ बाबू जी सब कोई मिल करके जो एक ही खपड़ा का घर में रहने में तो काफ़ी कठिनाई होती थी। तो आज ये प्रधानमंत्री आवास मिला और इसमें नगर परिषद कार्यालय में जो भी कार्यरत हैं माननीय सर लोग सबों के सहयोग से जो आज हमको घर मिला, इससे काफ़ी खुश हैं। केवल हम ही नहीं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब लोग खुश हैं और इतना अच्छा घर बनाए। कभी हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा घर बना पाएंगे कभी लाइफ में जो है। आज प्रधानमंत्री आवास मिला, जिससे मेरा ढलाई घर हो गया। कभी बेटा भी बोलते थे, कभी मेरी बेटी भी बोलती थी कि पापा हम लोग का ढलाई घर होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद जो है काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला, इससे आपका पक्का मकान का सपना पूरा हुआ? जी, इससे मेरा पक्का मकान का सपना पूरा हुआ। चलिए, बहुत मेरा ही नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्य हम लोग खुश हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो है हम लोग फूल भी लगाए हैं और साग सब्जी भी लगाए हैं, एक तरह का लगाए हैं। कभी कभी घर के निर्माण करने के बाद यह पता चलता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष के कारण कई बार घर वालों को बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आइए हमारे पाथोल संवाददाता अमरनाथ पाठक जी
जो एक वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, उनसे जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स। ये मधुपुर का एकमात्र एक्वेरियम शॉप। मधुपुर का शॉपिंग है, देवघर जिला में सबसे बड़ा शॉप है। होलसेल रिटेल मेरा काम है, मेरा होलसेल और रिटेल दोनों चलेगा एडवर्टाइजिंग में। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपने मकान तो बनवा लिया इंजीनियर से, और इंजीनियर ने अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष कर दिया है आपके मकान में, बहुत रंग के वास्तु दोष होते हैं, ये एक्वेरियम जो होते हैं वह उस मकान के सारे वास्तु दोष को समाप्त कर देते हैं। इसका छोटा या बड़ा कोई भी एक्वेरियम, जो भी व्यक्ति वास्तु दोष से पीड़ित हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो सकता है, वह इसे अपने घर में लाके अगर रखता है तो उसके मकान का वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।